नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 1 सितंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो HPUG री इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग अपडेट रहेंगे। तो जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे री इवैल्यूएशन के BA BSc BCom के, वो कैसे आते हैं, किसका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, तो इन सभी के रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि HPUG के जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के BA BSc BCom और शास्त्री के, वो कैसे आते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे बड़े ज़्यादा छात्रों ने री इवैल्यूएशन के फॉर्म फिल करे होते हैं, और कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे कम स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन के फॉर्म जो है वो फिल करे होते हैं। तो जहाँ पे कम बच्चों ने री इवैल्यूएशन के फॉर्म फिल करे होते हैं, उनके रिजल्ट जो हैं वो पहले आ जाते हैं, क्योंकि उनके पेपरों की चेकिंग जल्दी हो जाती है और उनके रिजल्ट जो है वो पहले आ जाते हैं। और जिन सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चों ने री इवैल्यूएशन के फॉर्म फिल करे होते हैं, वहाँ पे जो है वो रिजल्ट को आने में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है उसको आने में भी जो है वो टाइम लगता है। और ये जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं ये किसी एक स्पेसिफिक डेट को नहीं आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट, जैसे BA के रिजल्ट एक साथ आ गए, BSc के रिजल्ट एक साथ आ गए, बट री इवैल्यूएशन के रिजल्ट में ऐसा नहीं होता है। तो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट में जैसे जैसे पेपर चेक होते जाते हैं, वैसे वैसे छात्रों का रिजल्ट जो है वो आता रहता है। तो यहाँ पे किसी का रिजल्ट जो है वो कभी भी आ सकता है। जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे BSc फाइनल ईयर के कुछ एक छात्र ऐसे थे जिनके रिजल्ट जो है वो आ गए हैं। अब उनके रिजल्ट इसलिए जल्दी आ गए क्योंकि उनके पेपरों की चेकिंग जो है वो जल्दी कंप्लीट हो गई, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट जो है वो जल्दी आ गया। और अभी भी कुछ एक छात्र ऐसे हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, जैसे BSc फाइनल ईयर की ही बात करूं तो वहाँ पे रीज़न यही है कि उनके पेपरों की चेकिंग चली हुई है। जैसे ही पेपरों की चेकिंग होगी उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट आ जाएंगे। इस बार ऐसे भी जो है वो HPU ने जल्दी रिज़ल्ट जो है वो री इवैल्यूएशन के जारी कर दिए हैं। पहले जो नॉर्मली टाइम लगता है री इवैल्यूएशन के रिज़ल्ट आने में, वो वहाँ पे 3 मंथ्स लगते हैं। मिनिमम टाइम जो है वो 3 मंथ है, और मैक्सिमम टाइम तो कभी कभी 4 5 5 6 महीने भी जो है वो लग जाते हैं। तो यहाँ पे इस रिज़ल्ट में डिले होने की एक मेन रीज़न ये है कि कुछ एक छात्र ऐसे होते हैं जिनका री इवैल्यूएशन का फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। अब आप लोगों ने जैसे फॉर्म फिल करते हो और जब आप अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते हो, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा आगे फॉर्म के आगे कि अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड। तो जो रेगुलर छात्र है वो अपना फॉर्म एक बार कॉलेज में भी सबमिट करवा दें और वहाँ से जो है वो अप्रूव करवा लें, जिसकी वजह से जो है वो आपका रिजल्ट जल्दी आने के चांसेस हैं। कई बार अप्रूव नहीं होता है और रिजल्ट आने में भी जो है वो डिले हो जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो अगर मिनिमम टाइम की मैं बात करूं कि रिज़ल्ट आने में मिनिमम टाइम कितना लगता है, तो जैसे HPU की जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो उनके रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट है वो फॉर्म फिल करने के विदिन 3 मंथ में आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उससे पहले भी रिज़ल्ट आ जाता है। तो उसका रीज़न वही है कि कुछ एक छात्र ऐसे होते हैं जो पहले री इवैल्यूएशन फिल कर देते हैं, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम छात्रों ने री इवैल्यूएशन फिल करी होती है, जिससे की वजह से रिजल्ट जो है वो पहले आ जाता है। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँ कि री इवैल्यूएशन के रिजल्ट को आने के लिए कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं होती है। किसी का रिजल्ट जो है वो कभी भी वहाँ पे जारी हो सकता है। तो जो भी छात्र हैं वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है वो हर एक दिन ही चेक करते रहें कि उनका रिजल्ट आ गया है या नहीं आया है, क्योंकि छात्र जो है वो उनको अपनी की आईडी और पासवर्ड के थ्रू पता चल पाएगा कि उनका रिजल्ट आया है या नहीं आया है। वैसे इस बार जो है वो HPU ने री इवैल्यूएशन के रिजल्ट जल्दी ही जारी करे हैं, तो होप यही है कि बाकी सभी के रिजल्ट भी जल्दी ही जारी हो जाएंगे। जैसे पहले ये था कि विदिन 3 मंथ में यहाँ पे रिजल्ट जारी होते हैं, तो अभी आप लोग होप लगा के चल सकते हो कि 3 मंथ से पहले पहले जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अब कुछ एक छात्र ऐसे भी होंगे जिनको रीअपेयर आई होगी, लेकिन वहाँ पे वो अपने री इवैल्यूएशन का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और रीअपेयर के फॉर्म को नहीं फिल कर रहे हैं। तो मैं ऐसे छात्रों को बता देना चाहूँ, चाहे आप रीअपेयर का फॉर्म फिल करो चाहे ना करो, आपका जो चांस है वो काउंट होता ही है। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जिनको अभी रीअपेयर आई हुई है वो अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लें। अगर आप री इवैल्यूएशन में पास हो जाते हो और आपका जो रिजल्ट है री इवैल्यूएशन का वो एग्ज़ाम से पहले आ गया, तो आप जो है वो अपना एग्ज़ाम स्किप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे रीअपेयर का एग्ज़ाम भी दे देते हो और बाद में री इवैल्यूएशन में भी आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो रीअपेयर और री इवैल्यूएशन में जिसमें भी सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपके मार्क्स वहाँ पे काउंट जो हैं वो होंगे।
तो मेरी यही एडवाइस है कि जिनको अभी रीअपेयर आई हुई है वो इस चांस में अपनी रीअपेयर भर लें, रीवैल्यूएशन के रिजल्ट का वेट ना करें। अगर आपके वहाँ पे मार्क्स बढ़ेंगे तो आपको भी फ़ायदा है, वो ही ऐड होंगे। अगर नहीं बढ़े तो आपका जो रीअपेयर का चांस है वो भी ख़त्म नहीं होगा। तो आप कुछ स्टूडेंट ऐसे जो सोचते हैं कि उन्होंने रीअपेयर का एग्ज़ाम नहीं दिया तो उनका चांस काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम उनको 2 चांस मिल जाएंगे, तो उनको यही बताना चाहूँगा कि उनका चांस यहाँ पे जो है वो काउंट होगा ही होगा। एक चांस उनको अभी मिलेगा और एक चांस जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है, जैसे नेक्स्ट ईयर आपके वहाँ पे मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे उनके साथ मिलेगा। उसके बाद एचपीयू के ऊपर डिपेंड है वो स्पेशल चांस देते हैं या नहीं देते हैं, और स्पेशल चांस की फ़ीस भी ज़्यादा होती है। तो जिनको रीअपेयर आई है उनको मैं बार बार यही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अपने रीअपेयर के फॉर्म को जो है वो इस बार फिल कर लें। बाकी अभी जैसे फाइनल ईयर के रीवैल्यूएशन के रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो होप यही है कि इस मंथ तक जो है वो यहाँ पे रीवैल्यूएशन के रिज़ल्ट आ जाएं। बाकी आप एक बार अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन करके चेक कर लें कि आपका फॉर्म वहाँ पे अप्रूव्ड है या नहीं है। नहीं है तो कॉलेज में सबमिट करवा के उसको अप्रूव करवा लें, क्योंकि वहाँ पे आता है एक ऑप्शन कॉलेज लेवल से अप्रूव है या नहीं। तो दोस्तों ये तुम्हारे अभी के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट है क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी ट्राई जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।